Hi everyone, today we will discuss Lagrange interpolation formula and Newton's divided difference interpolation formula। तो जो Lagrange interpolation formula है ये अगर आपको 2 नंबर के लिए पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन करिए तो आपने यहाँ से लिखना है सपोज से लेके यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से फॉर्मूला। और ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है तो इसको पढ़ना है यहाँ से द फंक्शन से लेके यहाँ तक। ठीक है, Lagrange फंडामेंटल पॉलिनोमियल क्या होता है तो ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी जो लिमिटेशन है ये भी पेपर में आती है, इनको भी पढ़ना है और एडवांटेजेस भी पढ़ लेने हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। वैल्यूज इस तरह से दी होंगी, एक्स की वैल्यू ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये होंगी, एक्स नॉट से स्टार्ट होगा, x1 x2 x3। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा ये यहाँ पे इस तरह से। तो फिर y की वैल्यू होंगी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3 तक है तो फॉर्मूले में किस तरह से पता चल सकता है कि हमने ठीक ढंग से लिखा है। तो यहाँ पे भी y3 पे ये फिनिश होता है और जो x3 वैल्यू थी तो यहाँ पे x माइनस x3 मिसिंग होता है और यहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे x3 है तो उसका मतलब हमने ठीक ढंग से इसको फॉर्मूले को लिखा है, मतलब एंड किया है यहाँ पे यहाँ तक। और उसके बाद से दी वैल्यू इसको पुट किया गया है और इसको कैलकुलेट किया गया है। तो ये फॉर्मूला जो बहुत आसान है, इस तरह से ये एक बार देख लो फिर से। तो ये इस तरह से वैल्यूज होती है ना, इसको बस एक एक करके मिसिंग करना है हमने। जैसे पहले हम क्या कर देंगे, x माइनस एक्स नॉट को मिस कर देंगे, इसको लिखेंगे 3 एंड x माइनस x3 और नीचे x नॉट से स्टार्ट होगा, x नॉट माइनस x2 एंड x नॉट माइनस x3। फिर यहाँ पे y नॉट, फिर प्लस, फिर हमने क्या करना, अब जो मिसिंग था उसको लिख देना x माइनस एक्स नॉट, फिर इसको मिस कर देना अब, फिर x माइनस x2 x माइनस x3 और नीचे फिर x1 आएगा, अब x नॉट, क्योंकि यहाँ पे x1 होगा तो 0 नहीं हो जाएगा तो x नॉट होगा ठीक ढंग से सिस्टमेटिकली। ठीक है, x माइनस x2 और x माइनस इस तरह से और y1। फिर नेक्स्ट में हमने क्या करना, अब x2 वाला कर देना, x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस x3, फिर नीचे x2, फिर इस तरह से बस एक एक को मिस करते जाना है। यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट को, यहाँ पे x माइनस x1 को, यहाँ पे x माइनस x2 को, यहाँ पे x माइनस x3 को और यहाँ पे क्या है y3 आना चाहिए और नीचे यहाँ पे भी। अगर 4 के लिए है तो यहाँ पे y4 और यहाँ पे x माइनस x4 मिस होगा और यहाँ पे x4 आएगा, x4 माइनस एक्स नॉट, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2 और x4 माइनस x3, इस तरह से। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी सारे की। उसके बाद हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आता है, तो इसके लिए यहाँ से लिख लेना है, यहाँ से लेट द फंक्शन से ये और इसका जो फॉर्मूला है ये लिख लेना है। और इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फार्मूला। इस तरह से भी मतलब क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको कि न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फार्मूला, नेम बदल के भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, तो इनका साइन ये होता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, y को भी, इसको भी माइनस करना है और इसको भी साथ में माइनस करना है, इस तरह से इसको 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 इसको। फिर आगे वाला कैसे होगा, देखो 10 से 4, फिर 10 का ये वाला नहीं देखना, बीच वाले ये वाले देखने इस तरह से, और इसका क्या है -3। अब जैसे ये दो हैं तो इसका क्या होगा 3 और ये होगा, ये नहीं होगा 0। अब ये दो करने हो तो इसका 5 होगा और एक यहाँ पे 0 होगा। इस तरह से यहाँ पे है 26 2, अब 2 का क्या है -3 और इसका क्या है 3, ऐसे बीच वाले ने देखने, यहाँ पे ये है तो इसका ये और इसका ये, इस तरह से। और इसमें बस फॉर्मूला लगाना है आपने, और इसमें स्पेसिंग h नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है।
इसमें कि इसमें स्पेसिंग एच नहीं है। और अगला चैप्टर जो है आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इसमें भी है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ये भी इस तरह से है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे हम एफ एक्स निकालते हैं और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पे डैश आ गया है, देखो एफ डैश एक्स। और डिफरेंस बहुत है इसमें, अगर ध्यान से देखोगे ना तो सभी के डिफरेंस आपको पता चलेगा और सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो इस तरह से ये हो गया है कंप्लीट, इसके क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। और इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया है ना, तो इस तरह मतलब लिखा नहीं है इसमें, लेकिन इस तरह के जो न्यूटन डिवाइडेड वाले क्वेश्चन है वो यूनिट 2 में ही पूछे जाते हैं। तो इससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है यूनिट 2 में पूछा गया, तो ये न्यूटन डिवाइडेड ही लगेगा।